हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ईडियो मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और आप सभी अपने पेपर की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात की मैं आशा करता हूं। दोस्तों, आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया, जो हमारा एनवायरनमेंट स्टडीज कोड A008 का पेपर होने वाला है, BA BSc BCom, आप उस पर वीडियो लेकर आइए। जैसे आप सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो बना रहे हो, आप जो है पर्यावरण अध्ययन पर भी वीडियो लेकर आइए। तो भाई, हाजिर है आपका भाई एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ में। और दोस्तों, अगर आपने बीए का फॉर्म भर रखा है और आपके पेपर हैं, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे मैं आपको डिस्कस करता हूँ और काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमारी वीडियो से मिलते हैं। तो भाई, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, देखिए, पूरे के पूरे मॉडल का मैंने अध्ययन किया है और वहाँ से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो 100 क्वेश्चन होते हैं वे मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं भाई। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने सारी की सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं और बढ़िया तरीके से आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप सभी इस क्लास से ज़रूर जुड़िए। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप भी इस क्लास को पढ़िए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारी इस क्लास से होने वाला है। तो भाई, बढ़िया तरीके से पूरी क्लास को देखना है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और भाई, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी और एग्जाम पर वीडियो चाहिए, तो इसी वीडियो के बाद में आपको कमेंट करना है, तो नेक्स्ट वीडियो आप ही के टॉपिक पर होगी। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना है। और आप सभी को बताना है कि आप हमारी वीडियोस कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें लिख के जरूर बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पर्यावरण की अवधारणा किस प्रकार की है। देखिए भाई, पर्यावरण की जो हमारी अवधारणा है, ये भाई हमारी विस्तृत है। क्या है भाई? विस्तृत है। तो भाई, ये जो ऑप्शन बी वाला है एकदम से सही है। थोड़ा से दो टाइप हो चुके हैं ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। देखिए, सरदार सरोवर बांध भाई गुजरात में एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। निम्न में से पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। देखिए भाई, पर्यावरण में क्या है भाई, ये इन्वायरमेंट था भाई, यहाँ पर वायुमंडल और मेंट हो गया है। तो ये क्या है भाई, ये आप ऐसे कर लेंगे भाई, इसको मेंट की जगह आप कर लेंगे वायुमंडल। ठीक है, चलिए इसको खत्म कर देते हैं हम। चलिए, तो भाई, पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित होता है भाई? वायुमंडल होता है, जलमंडल होता है और स्थलमंडल होता है। तो राइट आंसर होगा भाई ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में क्या सम्मिलित नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में क्या सम्मिलित नहीं होता मेरे भाई? तो ये है आपका बी वाला, राजनीतिक संरक्षण नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है। देखिए भाई, जनजीवन से जो पर्यावरण का हमारा संबंध है, वो एकदम से घनिष्ठ संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये शब्द किसके हैं? तो ये वाले शब्द भाई किसके हैं? E.J. रोस के। किसके हैं? E.J. रोस के। तो भाई, राइट आंसर होगा भाई बी वाला। ठीक है भाई, चैनल को जिन भाइयों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करना होता है फ्री। तो भाई, फ्री तो आप कर ही लो। पर्यावरण शिक्षा से क्या आशय है। देखिए भाई, पर्यावरण शिक्षा से जो हमारा आशय होता है, देखिए जो हमारे सारे के सारे ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब से मैंने आपको क्लास पढ़ानी शुरू की है, कि अगर आपको ये सभी मिले, उपरोक्त सभी मिले, ए व बी दोनों मिले, तो आपको क्या करना है, इन्हीं ऑप्शनों को प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मांड संबंधी तत्व किसमें सम्मिलित होते हैं। ब्रह्मांड संबंधी जो हमारे तत्व होते हैं, ये भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। किसमें? भौतिक पर्यावरण में। आगे बढ़ते हैं। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एक विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई। देखिए भाई, ये जो हमारी स्थापना है, ये हुई थी सन 1988 में। कब हुई थी? सन 1988 में। कब हुई थी? सन 1988। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है। देखिए भाई, ये कथन है भाई हमारा किसका? ए फिटिंग का। किसका? ए फिटिंग का ये हमारा कथन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। भाई देखिए, यदि हम वनों और वृक्षों को काटते हैं, तो वायुमंडलीय परिवर्तन भी होता है, मृदा भी होता है और प्रदूषण का खतरा भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? इन सभी प्रकार के, बिल्कुल एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू लागू हुआ। देखिए भाई, ये जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये हमारा लागू हुआ था हमारा सन 1986 में। कब हुआ था? सन 1986 में लागू हुआ था। पर्यावरण शिक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनिवार्य की गई है। देखिए, पर्यावरण की जो हमारी शिक्षा है, ये हमारा लागू करी गई है। ये करी गई है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PC रामास्वामी अय्यर पर्यावरण
शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा रुड़की में। कहाँ पर है मेरे भाई? रुड़की में है। तो 14 का आंसर क्या होगा? सी। सॉरी, ये रुड़की नहीं होगा, ये होगा भाई चेन्नई। क्या होगा भाई? चेन्नई होगा। ठीक है, मैंने गलत लगा दिया है तो भाई माफी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ जाते हैं। पर्यावरण का एक कारक जैविक है, जो दूसरा कौन सा है? देखिए भाई, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ये होगा भाई भौतिक कारक। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? भौतिक कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एक जीवधारी के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। ये शब्द किसके हैं? देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा राइट आंसर होगा, ये जो शब्द है हमारे, ये फिटिंग के हैं भाई। किसके? ए फिटिंग के। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए भाई, पर्यावरण का अध्ययन किस में किया जाता है भाई? जीव विज्ञान में, भूगोल में, शिक्षा में, या भौतिक शास्त्र में? देखिए भाई, पर्यावरण का अध्ययन भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको क्या करना है भाई? कमेंट जरूर करनी है। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। कथन ए आपको दिया गया है और भाई आर एक आपका दूसरा कथन दिया गया है। ठीक है भाई, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण यह है कि पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरण तत्वों का निर्माण होता है। बिल्कुल एकदम सही बात है। तो ए और आर दोनों सही है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर होगा भाई ए वाला। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? प्राकृतिक नियमों से कौन सी क्या है भाई? कौन सी व्यवस्था संचालित नहीं होती है? तो ऐसी हमारी जो व्यवस्था है भाई, वो कौन सी है? ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में कौन सी संकल्पना गलत है? कौन सी संकल्पना गलत है? देखिए भाई, इनमें से आप पढ़ लेना। जो हमारी गलत संकल्पना है वो बी, पर्यावरण तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है, ये हमारा कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगा भाई सी वाला। इसका इसका क्या होगा भाई? सी होगा। सी होगा। ठीक है, सी। क्या होगा भाई? सी। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 19 का, 19 का शायद मैंने गलत लगा दिया है भाई। नहीं नहीं, 19 का भाई सी होगा भाई। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह नहीं होगा। सॉरी, हाथ जोड़कर माफी है भाई, हो जाता है कभी कभार। मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा भाई इसका। ठीक है, इसका है भाई ये, 19 का है भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 21 की ओर। 21 की ओर बढ़ जाते हैं भाई। वनों को काटने का परिणाम होता है। वनों को काटने का क्या परिणाम होता है? देखिए भाई, ये होता है मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। ठीक है, ये कारण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन आपको बताना है। तो भाई गलत कथन है भाई सी। हरे पौधे हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ये बात गलत है। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की स्थापना 1975 में। कब? 1975 में। आगे बढ़ते हैं। बोने ग्रह, यम्बी है, केरन, इरिस, तो सारे के सारे हैं भाई ये सभी। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी का विशाल मुख क्या कहलाता है? ज्वालामुखी का जो मुख होता है भाई, वो क्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेटर। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह नहीं है, कौन सा इनमें से उपग्रह नहीं है? देखिए, पृथ्वी क्या है? हमारा एक प्रकार का ग्रह है, तो राइट आंसर पृथ्वी। ठीक है, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील क्या है भाई? चिल्का झील है उड़ीसा में। कहाँ पर है भाई चिल्का झील? सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया भाई? चलिए, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के पूर्वी तट पे। आगे बढ़ते हैं भाई। गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी कहाँ से निकलती है भाई? उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से, पता होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी पर स्थित लव कुश बैराज कहाँ पर स्थित है? लव कुश बैराज है कानपुर में मेरे। आगे बढ़ते हैं। नाग पहाड़ स्थित है, नाग पहाड़ है अजमेर में। आगे बढ़ते हैं भाई। इनमें से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा होती है मेरे भाई कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान के जिले हैं, तो राइट आंसर होगा भाई डी। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है? सबसे पहले मानसून आता है भाई केरल के मालाबार तट पे, तो राइट आंसर होगा केरल में। भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई? केटू। केटू गोडविन ऑस्टिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल भाई हमारी कपास। कौन सी है? कपास। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, टारनेडो क्या है? टारनेडो एक प्रकार का भयंकर तूफान है भाई। सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे विशालतम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चावल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य, चावल सबसे ज्यादा भारत के किस में मिलता है भाई? पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। लुटेरे अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है?
लुटेरे कपड़े से भी है, मत्स्य से भी है और खन्ना से भी है। तो राइट आंसर होगा इन सभी से। इन सभी से राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को। किसको कहा जाता है मेरे भाई? शुक्र को। आगे बढ़ते हैं। जब जन्म दर ऊंची हो व मृत्यु दर नीची हो, तो इसे क्या हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भाई जे आकृति की विकास दर और जे आकृति की विकास दर। ठीक है। बिल्कुल क्या है भाई, दोनों सेम ऑप्शन है, तो राइट आंसर होगा ए और बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार घोषणा पत्र कब स्वीकार किया था? तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा राइट आंसर होगा 10 दिसंबर सन 1948। क्या है भाई? 10 दिसंबर सन 1948। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति भाई दूध से संबंधित है। किससे है भाई? दूध से संबंधित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस देश की जनसंख्या हयोसोन्मुख में है? भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, तो भाई इसको हम कर देते हैं स्किप। ठीक है। स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन किस देश की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत मिलता है? सबसे ज्यादा प्रतिशत भाई। एक क्वेश्चन और आपके लिए दे देते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। ये आपको दोनों क्वेश्चन बताने हैं भाई। उम्मीद करूंगा अगर आपने क्लास यहाँ तक देखी है तो भाई कमेंट जरूर करनी है। ठीक है। और जो मैंने पूछा है, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, वीडियो को रोक दीजिए, आप सबसे पहले टाइप करिए आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको लिख देना है भाई। ठीक है। चलिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध गेहूं से। आगे बढ़ते हैं। जल का गैस रूप क्या कहलाता है? जल का गैस रूप कहलाता है वाष्प। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं होती? भारत में नहीं होती। सॉरी, ये है भाई आपका ज्वालामुखी। राइट आंसर होगा सी। पृथ्वी के धरातल पर भूकंप के उदय भाव के केंद्र को क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाई रिक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानकोन किस देश में है? कानकोन मिलता है भाई मैक्सिको में। आगे बढ़ जाते हैं। सुनामी लहरों का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, सुनामी लहरों का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है मेरे भाई? वो होता है समुद्री क्षेत्रों में भूकंप आना। तो राइट आंसर होगा भाई कौन सा? समुद्री क्षेत्र में भूकंप आना, यानी कि सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मरुस्थल में प्रसार में प्राकृतिक अवरोध क्या है? इसका राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 का क्या है भाई? मरुस्थल के प्रसार में प्राकृतिक अवरोध। तो भाई क्या है? हिमालय। हिमालय है भाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है आपसे पूछा है। ठीक है। तो 53 का हमारा राइट आंसर होगा भाई नाइट्रोजन। क्या होगा भाई? नाइट्रोजन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा फिर से तय करनी पड़ेगी? तो भाई इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ये होगा भाई इटली और स्विट्जरलैंड। क्या है भाई? इटली और स्विट्जरलैंड। बी ऑप्शन हमारा एकदम से सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में हाल ही में भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया है भाई? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा भाई, वो होगा भाई सिमलीपाल और नोकरेक पंचमढ़ी, यानी कि ये सभी डी क्या हो जाएगा? इसका एकदम से सही आंसर हो जाएगा। मच्छर कोयल में प्रयुक्त होने वाला प्यारेथीन प्राप्त होता है? देखिए भाई, ये होता है बीजीए पौधों से। किससे? बीजीए पौधों से प्राप्त होता है। तो बी वाला एकदम से सही आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध गुजरात में। कहाँ पर भाई? गुजरात में किया जा रहा है। बी ऑप्शन। कार्बन क्रेडिट परियोजन क्या है? कार्बन क्रेडिट परियोजन क्या है? एक प्रकार का पर्यावरण संरक्षण है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। विश्व का वह प्रथम देश जिसमें सार्वजनिक रूप से धूम्रपान एवं तंबाकू विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? देख भाई, तो इस प्रकार का देश कौन सा है भाई? सिंगापुर। सिंगापुर ने भाई धूम्रपान और जितने भी हमारे तंबाकू विक्रेता हैं उन पर क्या है? बैन लगा दिया है भाई। बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बायोडीजल का प्रयोग भारत के किस राज्य ने सबसे पहले किया है? तो छत्तीसगढ़। क्या है भाई? छत्तीसगढ़। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत देश की कुल कितनी नदियों को लिया गया है? तो 34 नदियों को लिया गया है। तो राइट आंसर होगा भाई ए वाला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो भाई इसको आपको क्या करना है? आपको इसको पढ़ लेना है भाई। आपको सही कथन बताना है, तो जो सही कथन है, एक और दो हमारे कथन सही है इसमें, आपको पढ़ लेना है भाई। पीडीएफ में दे दूंगा। तो ए क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हाल ही में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु किस देश ने 100 वाट के बल्बों के प्रोडक्शन और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है? तो भाई राइट आंसर होगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? सी। 63 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपको बताना है भाई असत्य कथन।
गलत कथन इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो गलत कथन है भाई हमारा, तमिलनाडु में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये बात गलत है। तो राइट आंसर होगा भाई डी। क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क किन को दिया जाता है? देखिए, इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, उनको इको मार्क दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा भाई सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान मेरे भाई कहाँ पर है? रुड़की में है। तो 66 का हो जाएगा ए। 66 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव एक दिन में औसत रूप से कितने ग्राम सांस वायु ग्राम वायु सकता है? ठीक है, तो कितने एक दिन में क्या है, कितने औसतन वायु ग्रहण करता है आदमी, आपसे पूछा है। तो 67 का हो जाएगा भाई 16। ठीक है, कितने? 16 ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना भारत में कहाँ पर स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, तो भाई ये है हमारी कहाँ पर स्थित? तमिलनाडु में। कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में। सी ऑप्शन सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। भूमि संरक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं है, संरक्षण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो स्थानांतरण कृषि, यानी कि डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है, अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण क्या है मेरे भाई? ओजोन अक्षरण। क्या है भाई? ओजोन ये अक्षरण है, अक्षरण क्या है भाई? ओजोन अक्षरण। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। मृदा का संरक्षण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा संभव नहीं है? मृदा का संरक्षण, तो राइट आंसर क्या होगा भाई? उपजाऊ भूमि के विस्तार द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण पर्यावरण समस्याओं के लिए अधिक उत्तरदायी है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा राइट आंसर होगा जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं कि देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? ये है भाई तारापुर में। कहाँ पर है? तारापुर में। सी ऑप्शन सही है। चलायमान हवा कहलाती है, चलायमान हवा क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। क्या कहलाती है? पवन। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगरा में स्थित ताजमहल की सफेदी पर पीलापन छालन लगा है, तो भाई ये किसके कारण है? ये सब जो पीलापन है ये मथुरा के तेल शोधक कारखानों के कारण है। राइट आंसर होगा भाई सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु द्वारा परागण की विधि को क्या कहते हैं? वायु द्वारा परागण की विधि को वायवीय परागण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वायवीय, वायवीय है भाई ये। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा भाई? सी। राइट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। वायु का निम्नतम ताप का अंकन किस वक्त सबसे ज्यादा अच्छा रहता है? तो राइट आंसर होगा भाई प्रातः सूर्य निकलने से तुरंत पहले। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। बीओडी का उच्च स्थानीय मान इंगित करता है, राइट आंसर क्या होगा? 78 का ये हो जाएगा प्रदूषण का उच्च स्तर। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रेस लिख दिया, नाइट्रस ऑक्साइड पर्यावरण का चिंतन का विषय बन गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ये हो जाएगा, यह है एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। तो राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषण नहीं है? तो O3, O3 क्या है हमारे? क्या है भाई आपका? प्राथमिक प्रदूषण नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाए। ओजोन गैस विद्यमान है, ओजोन गैस कहाँ पर है भाई? समताप मंडल में। कहाँ पर है भाई ओजोन गैस? ओजोन परत होगी ये, सॉरी, ओजोन गैस नहीं है, ओजोन परत है। ओजोन परत, ओजोन परत कहाँ पर है भाई? समताप मंडल में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 81 का, 81 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? देखिए भाई, अम्ल वर्षा के लिए जो हमारी उत्तरदायी गैस होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। सी है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय उष्णता का परिमाण क्या है? ये भाई हमारा 83 का राइट आंसर होगा डी। सभी के सभी हमारे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तटीय प्रदूषण का उदाहरण क्या है? नालों का निकल जाना, तेल का बिखराव और औद्योगिक कचरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। मानवकृत प्रदूषण क्या है भाई? जल प्रदूषण भी है, वायु भी और ध्वनि भी, क्योंकि तीनों प्रदूषण मानव के द्वारा किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महानगरों का ध्रुव कोहरा किसका परिमाण है? ये किसका परिमाण है भाई? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा भाई वायु प्रदूषण का, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 87। जल में जमने का बिंदु क्या है? जल के जमने का हिमांक बिंदु है भाई 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने पर क्या हो जाएगा? बर्फ जम जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में अधिकतम गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा
नाइट्रोजन है भाई 78%। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाई सी। क्या हो जाएगा? इसको मिटा देते हैं भाई। राइट आंसर क्या है भाई? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन किस प्रकार का प्रदूषक है? देखिए भाई, क्लोरीन जो है हमारा एक प्रकार का स्थलीय प्रदूषक है, तो ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गैस जो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होती है, देखिए भाई आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाती है हमारी CO2। कौन सी भाई? CO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण का सबसे कम प्रभाव दुष्प्रभाव किस पर होता है? जल प्रदूषण का सबसे कम दुष्प्रभाव जो हमारा होता है, ये होता है पेड़ पौधों पर, जल प्रदूषण का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश क्या है भाई? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो भाई ये स्थापित हुआ था 3 फरवरी 1975, यानी सी ऑप्शन सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के अक्षय का कारण क्या है? ओजोन परत के अक्षय का कारण क्या है? ये है भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? भारत की सबसे प्रदूषित नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हैजा रोग किस प्रदूषण से होता है? हैजा, हैजा मेरे भाई होता है जल प्रदूषण के कारण। इसके कारण होता है जल प्रदूषण के कारण। प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका भाई मृदा प्रदूषण का आपसे पूछा है, तो भाई प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? सबसे ज्यादा कारण है मृदा प्रदूषण होने का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? ठीक है, ट्रोपोस्फियर में पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 97 का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। फ्लोराइड प्रदूषण प्रभावित करता है, किसको करता है भाई? ये करता है दांतों को प्रभावित। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। अम्ल वर्षा क्या है भाई? अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? यानी कि अम्ल वर्षा किन किन देशों में होती है, आपसे पूछा है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है भाई, कहाँ पर होती है भाई? कनाडा में होती है और नॉर्वे में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। 2013 में किस राज्य ने भयंकर प्राकृतिक आपदा का सामना किया है? 2013 में सबसे जो भयंकर प्राकृतिक आपदा आई थी वो किस में आई थी? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे 100 क्वेश्चन थे जो मैंने अपने हिसाब से यहाँ से कलेक्ट किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, और भाई जो आपने सोर्स से पढ़ा है आप उसको भी पढ़िए, और जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप इनको भी पढ़ कर जाइए, तो आप सभी का स्कोर बहुत ही बढ़िया होगा, इस बात की आप आशा करेंगे। और बढ़िया तरीके से पेपर को दीजिएगा। और बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है भाई, और मैंने आपसे जो 2 क्वेश्चनों के जवाब पूछे हैं उनके कमेंट में आंसर जरूर बताने हैं। और भाई आप किस जिले से बिलोंग करते हैं और आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं, आप इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो आप ही के टॉपिक पर होगी। और भाई जिन भाइयों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो मेरी इंस्टा आईडी भाई है जीनियस जीनियस अंडरस्कोर विकास अंडरस्कोर 197। ठीक है, ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं, और आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो भाई सभी भाई क्या करेंगे, जाके फॉलो करिए और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को करिए। चलिए भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते रहना है। जय हिंद दोस्तों।